हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ए टू जेड चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 3 सॉइल सोर्सेस रिसोर्सेस, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सॉइल का इंट्रोडक्शन और एलुवियल सॉइल के बारे में। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर कैटेगरीज ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की एक्चुअल में हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है क्या। सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास दो टाइप के फूड होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल को समझने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्राइमरी फूड होता है और एक सेकेंडरी फूड होता है। जो प्राइमरी फूड होता है वो हमें डायरेक्टली सॉइल से मिल रहा है, मतलब हम प्लांट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो प्राइमरी फूड के अंदर आता है, चाहे वो सीरियल्स हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ये प्राइमरी फूड के अंदर आता है। वहीं हम बात करें सेकेंडरी फूड की, तो इसमें हमें एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम सेकेंडरी फूड में गिनते हैं, जो हमें इनडायरेक्टली सॉइल से मिलते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? जबकि जब हमारे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं प्लांट को तो उसी से वो हमें अपना प्रोडक्ट देते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमें सॉइल से ही मिल रहा है। इसके बाद हमें सॉइल से क्लोथ्स मटेरियल मिलता है, फाइबर मिलता है। हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मिनरल वहीं से मिल रहा है सॉइल से। बिल्डिंग हाउसेस, मतलब जो वुड है, इनडायरेक्टली पेड़ सॉइल से ही आ रहा है और हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए मिनरल्स सॉइल के अंदर से ही मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं लास्ट थिंग की, जो हमारी इम्पोर्टेंस होती है सॉइल की, वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है हमारी डेवलपमेंट। अब चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या चाहे किसी भी तरह की हो, बट हमारी कंट्री की ग्रोथ में सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी जिसे हम रिलीफ भी बोलते हैं, एंड टाइम। अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो एक एक दो मार्क्स के होते हैं, तो वी हैव टू राइट ओनली द हेडिंग और थोड़ा सा हल्का सा लिख लेना होता है। तो देखते हैं क्लाइमेट। देखो, हमारा जब सॉइल फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, मतलब जब भी हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक्सट्रीम टेम्परेचर और दूसरा रेन। जब एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेन रिक्वायरमेंट पूरी होगी और सॉइल जो रॉक है उसका ब्रेक डाउन होगा, तभी हमारा सॉइल फॉर्मेशन की कंडीशन सही होगी। अदरवाइज वी कैन नॉट हैव अ सॉइल इन पर्टिकुलर, किसी भी जगह में हम नहीं मिल पाएगा। फिर बात करते हैं डीके ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ डीके ऑफ वेजिटेशन हमारे ह्यूमस कंटेंट, जिसे हम सिंपल भाषा में मैन्योर भी बोल सकते हैं, उसके लिए चाहिए होता है। एंड देन रूट ऑफ प्लांट मेक अ सॉइल पोरस। जो रूट होती है प्लांट की वो भी पोरस बनाती है, और जो बायोकेमिकल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। आजकल काफ़ी बायोकेमिकल आते हैं जिसको हम सॉइल फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम पेरेंट रॉक की। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जो गिव रीजंस में कई बार आता है कि वाई रेड सॉइल इज़ हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन। तो पहला रीज़न तो है कि इसकी जो पेरेंट रॉक होती है इसी में बहुत हाई अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट होता है। तो जब ये रॉक बनती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हम आयरन को पाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पेरेंट रॉक बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उस सॉइल के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंपोजिशन कैसी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी टोपोग्राफी की। अब टोपोग्राफी मतलब रिलीफ फीचर। सिंपल सी बात करें तो किस जगह पे वो है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जो एलुवियल सॉइल होती है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है, सदर्न पार्ट में थोड़ी कम पाई जाती है, तो वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करेंगे फिर रेड सॉइल की, फिर हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की कि डेकन एरिया में पाई जाती है। तो मतलब हमारे जो सॉइल की वैरायटीज़ होती हैं, टाइप ऑफ सॉइल होता है और वो किस तरह का कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारा डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। फिर बात करते हैं टाइम पे। अब जब हमें एक मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल चाहिए तो उसके लिए हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उस सॉइल की
प्रोसेस होने के लिए, उसका एवोल्यूशन होने के लिए हमें उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पैसिव सॉइल फॉर्मर है। इतना ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। अब टाइप ऑफ सॉइल फर्दर भी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैटेगरी क्या होती है। ये हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, फर्दर हम टाइप पढ़ेंगे। तो कैटेगरी में हमारे पास 3 कैटेगरी आती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल। अब बेसिकली जो सैंडी सॉइल होता है, नाम से ही पता चल रहा है सैंड ज़्यादा है, क्लेई से पता चल रहा है क्ले ज़्यादा है, और लूमी जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, और ये वेरी बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो बात कर लेते हैं सैंडी सॉइल की, रीड कर लेते हैं कि जो सैंडी सॉइल होता है उसमें 80 to 90% होता है सैंड एंड 10% होता है क्ले। वेयर एज इसमें पोर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लूज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इसमें इतना कनेक्शन नहीं होता है, सीमेंटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें जो पोर्स हैं वो थोड़े से ढीले रह जाते हैं। फिर बात करते हैं क्ले की। इसमें क्या होता है, हाई प्रपोर्शन ऑफ क्ले, बहुत ही कम सैंड होता है, इसलिए इसमें तो उसका प्रपोर्शन तक नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें बहुत कम सैंड होता है और ज़्यादातर क्ले ही होता है। तो इसकी वजह से स्टिकी हो जाता है जब ये पानी में जाता है। तो अगेन ये उतना सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, ना ही ये सूटेबल है। हाँ, कुछ कुछ हैं कि हम इसमें उगा सकते हैं मेन्योर डाल के, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर बात करते हैं लूमी सॉइल की, लोमी या लोमी जो भी आप कहो। तो लूमी सॉइल इज सॉइल जिसमें दोनों का प्रपोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है, इसे हम लूमी कहते हैं। हम पढ़ेंगे कि जो एलुवियल सॉइल है ये भी एक लूमी सॉइल के अंदर आती है, तभी ये बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर मानी जाती है। लूमी सॉइल में क्या होता है, सॉइल फॉर फार्मिंग बेस्ट होती है, फाइन सॉइल बस, और इसमें हमने कुछ पढ़ना नहीं है। फिर हम बात करते हैं मेन टाइप ऑफ सॉइल। मेन टाइप ऑफ सॉइल मतलब अब जो हमारे पास एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइल सॉइल आएंगे, इनके बारे में इस पार्ट में हम एलुवियल सॉइल तक पढ़ेंगे, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर टाइप ऑफ सॉइल। बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल हमारा 40% ऑफ लैंड कवर करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब एलुवियल सॉइल ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ अर्थ या लैंड ऑफ इंडिया कवर करता है। फिर बात करते हैं, ये एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होता है, एज ये लूमी के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि ये फाउंड मतलब मिलता कहाँ कहाँ पे है। मेनली ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड योर पाकिस्तान टू बांग्लादेश, जितनी भी जगह बीच में आती हैं वहाँ, पंजाब में, हरियाणा में, यूके में, यूके मीन्स उत्तराखंड, इन सब पार्ट में पाया जाता है। और कुछ कुछ रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में भी ये पाया जाता है। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि मेनली जहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, हमने सुना है कि पंजाब में खेती बहुत होती है, हरियाणा में, यूके में, यूपी में, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा है। तो मतलब थोड़ा इससे भी आप याद रख सकते हो कि अगर कोई आ गया क्वेश्चन की 2 एरियाज़ बताओ, तो यूके, यूपी बहुत सारे एरिया हैं इसके, तो हमें आसानी से याद हो जाता है। फिर बात करते हैं एलुवियल इन WB मीन्स वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इज़ नोन एज डेल्टिक एलुवियम। अब इसके बारे में ये है कि ये जो सदर्न पार्ट में एलुवियम होती है उसको हम डेल्टिक एलुवियम कहते हैं, सीधी सी बात ये है। अब जो सदर्न में एलुवियल होती है, सदर्न पार्ट में, सदर्न इंडिया में जो एलुवियल पाई जाती है, उसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, वो पोरस होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लूमी होती है। अब पोरस मतलब ये बहुत क्लेई होगी, क्ले लाइक, और डार्क कलर्ड होगी। अब डार्क कलर्ड है मतलब थोड़ी सी कम फर्टाइल होगी। इसका मतलब क्या समझ आया कि जो नॉर्दर्न एरिया में सॉइल है एलुवियल, वो ज़्यादा फर्टाइल है, एज़ कम्पेयर टू डेल्टिक एलुवियम। अब बात करते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है एलुवियल के। हाँ, एक और चीज़ रह गई कि हमारा जो एलुवियल है वो 500 मीटर की डेप्थ में पाया जाता है। वैसे ये सिर्फ एक फैक्ट है, याद करने का इतना ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक कैसे पहचाने भैया एलुवियल है, ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। पोटाश, ह्यूमस में ये क्या होता है, रिच होता है, मतलब इसमें भर भर के पोटाश और ह्यूमस होगा। और डेफिशिएंट मतलब कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है एंड फॉस्फोरस की कमी होती है। रिच इन लाइम भी होता है और ये फॉस्फोरिक भी होता है। इसके बाद बात करते हैं XC2। अब
जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है इसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं, एक्सीटू सॉइल भी कहते हैं, रेवराइन सॉइल भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मात्र ऐसा सॉइल है जो कि बनता कहीं और है, पाया कहीं और जाता है, और यही डेफिनेशन है एक्सीटू की, जो कि बनता कहीं और है और पाया कहीं और जाता है। ट्रांसपोर्टेड भी इसीलिए ही बोल रहे हैं, और रेवराइन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नदी के किनारे के डिपोजिशन से बनता है। अब इतना पढ़ लिया। अब 2 टाइप के सॉइल होते हैं इसमें, खादर एंड भांगर, जिसकी अभी हम ये पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, मतलब कि ये बनता कैसा है बेसिकली। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के डेल्यूडेशन से बनता है, और रिवर और स्ट्रीम के डिपोजिशन के सिल्ट, मतलब जो उसके साइड साइड में रिवर और स्ट्रीम के पानी बहता है उसमें जो सिल्ट होता है उसके डिपोजिशन से ये वाला जो सॉइल है वो बनता है, मीन्स एलुवियल सॉइल बनता है। और ये ट्रांसपोर्टेड होता है, ये एक्सी2 होता है। ये एकमात्र ऐसा है, अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक्सी2 सॉइल बताइए, तो इट इज़ वन एंड ओनली आपका एलुवियल सॉइल। अब बात करते हैं खादर एंड भांगर की। अब इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आप नॉर्दर्न पेनिनसुला एंड डेल्टिक एरिया का सॉइल के बारे में डिफ्रेंशिएट बताएं। तो मैं भी आपको जो ये खादर और भांगर के बारे में बताने वाली हूँ ना, यही आपको लिख देना है वहाँ पे, लगभग सेम होता है, बस न्यू और ओल्ड नहीं लिखना है। जैसे कि खादर सॉइल के बारे में बात करें तो ये न्यू होता है, भांगर ओल्ड होता है। खादर सॉइल येलो होता है, और जो भांगड़ एलुवियल होता है वो लाइट होता है, कलर ग्रे होता है, ग्रेइश टाइप का होता है। तो ग्रेइश से आप याद रख सकते हो कि हाँ ये ओल्ड है। बाकी लूमी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो ये लूमी होता है ये इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, मतलब ये फर्टाइल है। जैसे ही लूमी पता चल गया, नेक्स्ट पॉइंट फर्टाइल भी लिख दो, मोर फर्टाइल, और मेनली फाइन सिल्ट एंड क्ले। अब इस मोर फर्टाइल और लूमी से हमें ये याद रहेगा कि ये नॉर्दर्न एरिया का है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मेनली नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है जो कि फर्टाइल वाला होता है। और जब हम भांगर वाले में पढ़ रहे हैं कि इसमें कंकर होते हैं, लेस फर्टाइल है, क्लेई है, तो हमें इस सबसे याद आ जा रहा है कि हाँ ये डेल्टिक एलुवियम के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। तो इसमें हमने ये डिफरेंशिएट में उसमें भी यही लिख देना है। अब लास्ट चीज़ आती है आज के टॉपिक की, क्रॉप्स ग्रोन। मतलब ये जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इसमें कौन से क्रॉप ग्रो करे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास राबी और खरीफ क्रॉप होते हैं जो इसमें ग्रो करते हैं, जिसमें वीट आता है, शुगर केन आता है, कॉटन आता है, ऑयल सीड आते हैं, और जूट भी आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 में, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा है और जिसमें हमने हमारे सॉइल का इंट्रोडक्शन करा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर टाइप ऑफ सॉइल।